दोस्तों, आप सभी का नमस्कार एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई जो भी नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे यहाँ एक डेली जीके टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और जहां सोमवार में क्वेश्चन संविधान के, मंगलवार में भूगोल के, बुधवार में इतिहास के, गुरुवार में साइंस एंड टेक के, शुक्रवार में अर्थव्यवस्था के और शनिवार में विविध के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं आंसर में कमेंट बॉक्स में उनके आंसर मुझे बताने पड़ते हैं। तो दोस्तों, 2-1 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी भाई, पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि हम भी थोड़े से व्यस्त थे काम में और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। पर आगे से अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो आज का दिन है भाई बुधवार, और बुधवार में जो क्वेश्चन होंगे ना वो इतिहास के क्वेश्चन होंगे। इतिहास के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने आपके क्वेश्चन याद थे, कितने याद नहीं हैं। थंबनेल का क्वेश्चन पहला आप ले लीजिए कि चक्र संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चक्र संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये पुस्तक जो है भाई, ये चिकित्सा से संबंधित है। चक्र संहिता नामक पुस्तक। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है। ये बात आप भी जानते हो कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों बी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। सही मिलान कीजिए। तो भाई यहाँ आपको वेद दे रखे हैं, और यहाँ उन वेदों की गाथाएं दे रखी हैं। उन वेदों में दिया क्या गया है ये दे रखा है भाई। इतना मुझे पता है कि अर्थवेद आपको भी पता होगा कि औषधि से संबंधित है, ठीक है ना भाई। और सोमवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद अपना बलिदान की विधि से संबंधित है। याद रखना, क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि अर्थवेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, और सोमवेद में क्या है। कई बार पूछा भी जाता है सबसे पुराना वेद बताइए, तो वह वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित है। भाई ऐसे क्वेश्चन लगाना भाई थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हमें याद ना रहते हैं भाई। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर, अच्छा तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर मतलब जैन धर्म के वो गुरु जो होते हैं। जो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? ये थे अपने महावीर जी। क्लियर भाई? तो भाई ये पूछ रहा है आपसे कि पार्श्वनाथ थे कहाँ से। ये भाई वाराणसी से थे। कहाँ से थे? वाराणसी से। फिर बता दूं एक बार, जैन धर्म यानी जो उसके पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, 23वें ये रहे आपके पार्श्वनाथ, और 24वें अपने महावीर, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। भाई उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चन याद होगा ये। ठीक है, उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका धर्म प्रसार। ठीक है, तो भाई मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि महाविनिष्क्रमण जो था वह गृह त्याग से संबंधित था। ठीक है, मृत्यु क्या थी? उनकी महापरिनिर्वाण, और धर्म चक्र परिवर्तन उनका धर्म का प्रसार था। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। भाई गुरु नानक आप जानते हो, जिनका जन्म इस सन को तलवंडी में हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। वो पंजाब, वो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है। क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। मतलब गुरु
नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन बने? तो इसका आंसर होने वाला है भाई गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु कहलाए गुरु नानक के बाद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि यानी गुरु के मुख से निकली। गुरुमुखी लिपि का मतलब दोस्तों होता है पंजाबी लैंग्वेज लिखने के स्टाइल की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 भाई कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? वास्को डी गामा, मॉडर्न हिस्ट्री। भाई आपको भी पता होगा कि 1498 में आया था भारत, और सब बताते हैं कि भारत की खोज इसने की थी। ऐसा ही है क्या? भाई बिल्कुल नहीं है। भारत की खोज इसने भारत की खोज नहीं की थी, इसने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या? भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। एक पुर्तगाली था, ठीक है, और इसका जो स्वागत किया था भाई केरल के जो कालीकट में स्वागत किया था वो थे अपने राजा जम्मोरिन। कौन भाई? राजा जम्मोरिन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है, एक इनमें से ठीक है। कौन सा होगा? आपको याद है एक युद्ध हुआ था 1857 में भाई, है ना? कौन सा हुआ था बताओ भाई? प्लासी का युद्ध हुआ था भाई 1857 में। और भाई यह युद्ध जो हुआ था ना वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और यह युद्ध ऐसा था जिसने भारत में सबसे पहले अपने पैर जमाए थे। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर अपना वो वांडीवास का युद्ध हुआ था, और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित होता चला गया। तो इसका आंसर जो बनने वाला है वो भाई बनेगा रॉबर्ट क्लाइव। सही है, क्लास में भी कई बार पढ़ा रखा भी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया था? भाई दैव शासन प्रणाली का मतलब है यह एक राज्य है, इस पे दोहरा शासन चलना, समझ गए? दोहरा शासन चलना। तो दोहरा शासन बंगाल में जो शुरू किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में भाई, और उस दोहरे शासन को जो ख़त्म किया था वो वारेन होस्टिंग ने किया था 1772 में भाई। याद रखना, बंगाल में दैव शासन की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और जो उस दैव शासन को ख़त्म करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था वारेन होस्टिंग। वारेन होस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग। ये चीज़ भी आप याद रखना, पूछी जाती है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना थी। सबसे पहली घटना आपसे पूछ रहा है भाई, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन पढ़ता हूँ आपके सामने। पहला है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। तो भाई जो क्रांति थी ना सबसे पहले अपना मेरठ से हुई थी शुरू। मेरठ के बाद जो सैनिक थे ना वो दिल्ली पहुंचे थे भाई, ठीक है। उसके बाद इन जगहों पर वो गए थे, इन यानी ऐसे बोल सकते हैं कि इसके बाद इन जगहों पर वह क्रांति शुरू हुई थी। तो भाई इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। उम्मीद करता हूं भाई चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाटिक समाज के संस्थापक क्या थे? भाई समाज मतलब एक संगठन, ठीक है। एशियाटिक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई इसके जो थे वो थे सर विलियम जोन्स। स्थापना भाई 1784,
पूछी जाती है 1784। सर विलियम क्या है भाई एशियाटिक समाज में? एशियाटिक समाज में आपको एशिया के कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, एशिया का इतिहास, एशिया की संस्कृति, एशिया के लोग, जो भी है वो सारा अपना एशियाटिक समाज में दिया गया है। इतना याद रखना, एशियाटिक समाज स्थापना 1784, ठीक है, और स्थापना करता जो है सर विलियम जोन्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? यानी भारत में एक जागृति का कार्य किसने किया? तो भाई आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। आपसे पूछा जाए कि भारतीय जागृति का पिता किसे कहा जाता है, भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर एक ही बनेगा भी सभी का, राजा राम मोहन राय। क्लियर है साहब? एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा इनके बारे में। भाई 1815 में इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय सभा की, 1815 में, जो 1828 में जाकर बन गई ब्रह्मा समाज। ये तो याद होगा तुम्हें, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है भाई, 1815 में आत्मीय सभा, जो 1828 में बन गई ब्रह्मा समाज। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का मतलब होता है डियर, हिंदी में बोलो तो भारत संघ, भारत संघ। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि संघ की ही इंग्लिश तो होगी एसोसिएशन और भारत की इंग्लिश होगी इंडियन। क्लियर है? आपसे पूछा है कि संस्थापक, इसके संस्थापक सर एस.एन. बनर्जी थे। ठीक है, 1876 में बनर्जी साहब ने, ठीक है, भारत की सिविल सर्विसेज को सुधारने के लिए और एल्बिट बिल में सुधार के लिए इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी। शुरुआत कब हुई थी? 1876। किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी भाई एक क्रांतिकारी दलों से संबंध रखती है युगांतर पार्टी। तो युगांतर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे जतिंद्र नाथ मुखर्जी। कौन? जतिंद्र नाथ मुखर्जी। अभी तक ये भी नहीं पूछा गया क्वेश्चन कि इसकी स्थापना हुई कब, इसलिए मैं नहीं बता रहा, अभी इतना ज़रूरी है, इतना याद रखना। युगांतर पार्टी का नाम जहाँ भी आए आपको जतिंद्र नाथ की याद आए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ भाई। 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई 1905। क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ठीक है, 7 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, उसी वर्ष कलकत्ता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ और लोगों ने जगह जगह बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कर दी। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। किसके काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन सुन लो कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। अरे एक बात बताओ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, भारत छोड़ो 1942 में हुआ, सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ। अब बताओ, मेरी मजबूरी है कि मैं सब स्वदेशी लगाऊंगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एक नारा आपने सुना होगा भाई कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे वापस लेकर रहूँगा।
याद है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब बाल गंगाधर तिलक। यदि ऑप्शन में दयानंद सरस्वती होता ना तो वही होता भी इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले बाल गंगाधर दयानंद सरस्वती ने किया और यहाँ ऑप्शन में नहीं, तो मैंने बाल गंगाधर तिलक लगा दिया। याद कैसा है, क्योंकि इन्होंने इनका एक नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे वापस लेकर ही रहूँगा या मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 मुस्लिम लीग से क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? तो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। चलो बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो भाई 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में हुई, यानी ढाका में। 1907 में इसका अधिवेशन कराची में हुआ। 1908 में इसकी पहली बैठक अमृतसर में हुई। ठीक है भैया, मुस्लिम लीग क्यों बनी थी? भाई इसलिए बनी थी क्योंकि मुस्लिम लोगों का पक्ष रखा जा सके राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए। किसने बनाई थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां जिसने इसका अध्यक्ष बनाया था आगा खां को। फिर से सुनना, इसकी स्थापना 1906 में हुई, सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई, जिसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल दो कि खान बिरादर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? अभी पिछली बार क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। आगा खां भी ऑप्शन में दे रखा था मैंने और आपको सलीमुल्लाह भी दे रखा था, इसलिए आपको लगाना था केवल सलीमुल्लाह खां। मैं पूछता कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन बना, आप लगाते आगा खां। क्वेश्चन नंबर 17 1909 के भारतीय परिषदीय अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई? अच्छा जी 1909 याद है कुछ? मैं बताई तो मार्ले मिंटो याद है, मार्ले मिंटो एक्ट। हाँ जी, ये बिल्कुल याद है भाई। 1905 से लेके 1910 तक भारत का जो वायसराय रहा वह रहा मिंटो, मार्ले रहा सचिव इसका। यहाँ जो व्यवस्था की गई वह मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ऑप्शन में तो कहीं दे नहीं रखा ऐसा, मुस्लिम के लिए अलग चुनाव व्यवस्था मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा भाई सी। क्लियर है सब? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है भाई 1912 इसलिए जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या है भाई, मेरी समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ता हूँ। 1912 में, अच्छा 1912 इसको काटो, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका मतलब भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी। जी बिल्कुल। तो भाई 1912 में जब भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी तो यार लॉर्ड मेयो और लॉर्ड लॉरेंस तो है ही नहीं सकते। अब रही बात मिंटो की, तो मिंटो अभी पीछे बताया था, अभी 1910 तक रहा था और ये केस हुआ 12 में। ठीक है, तो इसका आंसर अब बताओ क्या लगाओगे आप? एक ही लगाओगे, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और भाई 1912 में तो आपको याद होगा शायद 11 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ था? एक तो ये राजधानी बनाने की घोषणा, ऊपरों अपना ये जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। ठीक है, और ये अपने जो बिहार और उड़ीसा है इनको एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 3 चीज़ याद रखना, बाकी याद मत रखना, इतना ज़रूरी है याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 19 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्यों पूछा है ये?
क्योंकि 1907 में टूटी कांग्रेस 1907 में जुड़ी थी, जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर होने वाला है AC मजुमदार। उसके अध्यक्ष थे AC मजुमदार। मतलब 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन मतलब जो कांग्रेस की सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसका अध्यक्ष कौन था? AC मजुमदार उसके अध्यक्ष थे। और जिसको आप भाई लखनऊ पैक्ट के बारे में भी लखनऊ पैक्ट भी कहते हो, ये वही था। क्वेश्चन नंबर 20, एनी बेसेंट का संबंध माना जाता है। एनी बेसेंट का संबंध माना जाता है, ठीक है भाई। याद है होम रूल लीग 1916 मद्रास में इन्होंने ही चलाया था, ठीक है भाई। होम रूल लीग का मतलब है गृह शासन। गृह शासन, बगैर हथियार के, बगैर अस्त्र शस्त्र के अपनी बात को अच्छे से मनवाना। ये थे क्वेश्चन नंबर 20। तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद करके चल रहा हूँ 10 तो आपको कम से कम याद होंगे ही, 10, ठीक है। 10 याद नहीं है तो फिर तो समस्या गंभीर है भाई। और नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन भी नए आपको याद है तो भी काफ़ी हैं। हाँ जी, अब बारी आपकी है भाई। ये हैं आपके जो टीचर हैं, ये नए टीचर हैं। अब लॉकडाउन में यही आपके टीचर हैं भाई, हम तो स्टूडेंट ही हैं बस। तो भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं चिंटू साहब। ये सर आपसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टैक्स वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था? मतलब जब दिल्ली सल्तनत के काल में जो व्यक्ति टैक्स को वसूलता था उसको क्या कहा जाता था? प्रसिद्ध चित्र ठनी बनी किस शैली की है? ठनी बनी किस शैली की है? किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरे की खदानों की चर्चा की थी? सहायक संधि व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? 1920 ईस्वी में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था? अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरू के पहले जो 3 क्वेश्चन हैं भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाद के 2 याद होंगे, पहले 3 तो किसी किसी को याद होंगे। बताना चलो ऑप्शन में। ऑप्शन का मतलब कमेंट में। क्लियर है? तो भाई जो स्टूडेंट नए हैं और पहली बार इसको देख रहे हैं, ठीक है, उनको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चाहते हो दोस्तों को दिखानी तो उसको शेयर कीजिए। और भाई एक हमारी छोटी सी पहल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि जो पुराने बंदे उन्होंने तो कर रखा है। और भी हाँ, पुरानों से रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना आप। मैं वीडियो डाल देता हूँ लेकिन आपको पता ना लगती है। क्लियर है भाई? और कोई डाउट, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना अपने भैया को, चेक कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, एक नए जुनून के साथ। थैंक यू, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।